फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर की बात करेंगे और 5 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं, साथ ही सैटेलाइट की भी बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक हरियाणा के क्षेत्रों पे यानी कि सर्कुलेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा सिस्टम है वो हमें बे ऑफ बंगाल यानी कि म्यांमार बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। ये हमें लो प्रेशर की कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, ये हमें नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के क्षेत्रों में बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो पूर्वी रीजन है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था, हमने आपको बताया था कि ये जो पंजाब का क्षेत्र रहेगा, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहां पर बादल हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहां पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय भी देखी जा रही है और रात के टाइम में भी देखी जाएंगी। जैसा कि मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था, कहीं स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखा रहा था, लेकिन हमने आपसे कहा था कि इन सभी स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी। तो पंजाब के सभी क्षेत्रों में यहां बादल पहुंच चुके हैं। दक्षिण में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी, मध्य और उत्तरी रीजन में अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें अब भी दिखाई दे रहा है और रात के टाइम में भी दिखाई देने वाला है। लेकिन हरियाणा का हाल देखें, देखिए यहां पर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी रीजन में बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात हमने करी थी, देखिए यहां पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तो यहां पर भी बादल बने हुए हैं, कहीं बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, विशेष बारिश देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंच रहे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, रिमझिम, तो कहेंगे थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश हमें देखने को मिल रही है, विशेष बारिश देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां जो क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है, यहां पर बारिश की संभावना थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं 5 नवंबर को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 5 नवंबर का मैप है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की फुल्की बर्फबारी के साथ में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी और हल्की फुल्की बर्फबारी भी दिखाई देने वाली है। पाकिस्तान क्लियर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है, यहां पर भी हमें हल्की बर्फबारी दिखाई देने वाली है। और देखिए, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में बर्फबारी ही दिखाई देगी, बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं देगी। पंजाब का हाल देखें, सुबह तक हमें पंजाब का ये जो रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। पाकिस्तान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां पर भी हमें कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। हरियाणा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें हरियाणा पर भी दिखाई नहीं देगी। दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, ऐसा हमें सुबह तक दिखाई दे सकता है। इसके बाद में धीरे धीरे बादल यहां से छटने स्टार्ट हो जाएंगे, विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पर भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। पाकिस्तान यहां क्लियर ही दिखाई देंगे, हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है। बिहार की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा। सिक्किम का हाल देखें, बूंदाबांदी हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बूंदाबांदी दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए ये हमें पश्चिम बंगाल क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जैसा कि हमने आपको सैटेलाइट में दिखाया था, हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। झारखंड का हाल देखें, क्लियर दिखाई देगा। उड़ीसा भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा, पेंद्र के आसपास का और मुंगेली के आसपास का, यहां कहीं बूंदें गिर सकती हैं। पाकिस्तान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। और दक्षिणी रीजन का हाल देखें, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिरा सकते हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी सभी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। विशाखापट्टनम और ये जो काकीनाडा के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई देगी। पाकिस्तान ये क्लियर दिखाई देंगे। तेलंगाना का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों पर यह संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है।
कर्नाटका का हाल देखें, नॉर्थ कर्नाटका की बात करें तो देखिए बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ और ये जो गदग के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ कई बूंदें गिर सकती हैं। कलबुर्गी और रायचूर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। तमिलनाडु का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, सेलम से लेके बेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम, ये जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, जो अंदरूनी रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल रीजन पर विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन जो अंदरूनी रीजन रहेंगे यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें क्लियर रहेगा। गोवा की बात करें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो विदर्भ का रीजन रहेगा यह हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा, कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड जरूर पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं। मराठवाड़ा का हाल देखें, यहां पर हमें ये जो बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बादलों का प्रभाव यहां पर भी हमें दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें, ये जो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का रीजन रहेगा हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदे गिर सकती है, विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी का रीजन रहेगा यहां कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहां पर भी हमें ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, छतरपुर और ये जो टीकमगढ़ के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर बादल दिखाई देंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी ये जो रीजन रहेगा उमरिया से लेके शहडोल और डिंडोरी का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदे गिरा सकते हैं, इससे ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। गुजरात का हाल देखें, पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा। राजस्थान का हाल देखें, ये भी हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, पूर्वी राजस्थान का, यहां पर हमें कहीं हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 5 नवंबर का मैप है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहां पर हमें मॉडल बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है। ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी बेल्ट रहेगी, हालांकि मध्य के रीजनों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा, दक्षिण में फिर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें तो ये जो केरला से लेके कर्नाटका, तमिलनाडु का क्षेत्र रहेगा यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी ये जो आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना और महाराष्ट्र का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें तो ये जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख की बात करें, दक्षिण में ही मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी सभी स्थान यहां क्लियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी पूरा स्थान हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 10 तारीख की बात करें, केरला से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, बाकी किसी भी स्थान पर यहां बारिश नहीं दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में ही मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।